हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए मज़ेदार चैनल पर एक ज़बरदस्त कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपका दिल बहुत ही रोमांच में घूमने उठेगा। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज में लड़की पैदा होना बदनसीब माना जाता है। बहुत सारे ऐसी जगह और समाज हैं जहां पर आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों के द्वारा न कराना तथा इसके अलावा अनेक प्रकार की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की सामाजिक नागरिकता के ऊपर में लॉन्ग इमोशनल स्टोरी हिंदी एक कहानी लेकर आए हैं, जिसमें एक बदनसीब लड़की के लिए कहानी लिखी गई है। इस कहानी का मुख्य किरदार जो निभा रही है, उसका नाम आरती है। ऐसी सोच और मान्यताएं अब हम तक हमारे समाज में मौजूद हैं। यह सोच दृष्टिकोण की एक गलत और अन्यायपूर्ण तरीका है। बच्चे की जन्मलिंग किसी भी रूप में उसे बदनसीब नहीं बताती है, चाहे वह लड़की हो या लड़का। लड़की पैदा होना समाज की समृद्धि और समानता की एक महत्वपूर्ण अंग है। महिलाओं की शक्ति और योजना को का पहचान करना हमारे समाज को बेहतर बना सकता है। लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वतंत्रता और सभी अन्य क्षेत्रों में अवसरों के साथ संपूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए। अब भी बहुत से समाजों ने इस परिस्थिति को संशोधित किया है और महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार हुआ है। यह उन्हें अपने पूरे पोटेंशियल का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हमें एक समाज में सभी लोगों को समानता, सम्मान और अवसरों का आदान प्रदान करना चाहिए, चाहे वे लड़का हो या लड़की। स्त्री और पुरुष दोनों का विकास और संरक्षण आवश्यक है, ताकि समाज और विश्व एक विकासशील स्थिति में बदल सके। इन्हीं सभी कारक के ऊपर मैं एक लॉन्ग इमोशनल स्टोरी लेकर आए हैं, जिसे आप सभी को पढ़कर जरूर अच्छा लगेगा। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों के अपेक्षा भगवान उसके दांतों की भी बनावट अच्छी नहीं दिए थे। आरती का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चा अक्सर उसे चढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी, तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आते हैं तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं, और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है और हमारा कोई दोस्त भी नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर आरती की माँ की आंख में आंसू आ गए। वह अपन अपन कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी, तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आरती की माँ बड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। आरती के माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रहती थी और जो भी उसे बोलता था उससे बदले में जवाब देती थी।
आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होते चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का बाला आरती को देखने के लिए आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा आरती की को शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक ऐसी चीज थी जो सभी लोगों को समझती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं बस इस दुनिया को अलविदा कह कर जा रही हो। मेरी माँ मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसे औलाद मत दीजिएगा। लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसी ही मम्मी पापा मिलें। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले हम हैं वहाँ पर भेजना चाहते थे जब आरती की आखिरी सांसें चल रही थी। आखिरी सांसों के चलते चलते ही आरती की जान निकल गई। आरती ने पहले ही चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिख गई थी जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा की गांव तले जमीन से खिसक गई थी। आरती के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनकी आंख से आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। आरती बेड पर भीड़ पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी आरती के लिए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। आज के इस लॉन्ग इमोशनल स्टोरी हिंदी शॉर्ट कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए वह कुछ सोच समझकर ही दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।